ओके बच्चों, कैसे हैं? फिर से एक बार के सर आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन में आपको कुछ थ्योरम्स बताएंगे और फार्मूलाज बताएंगे। तो उसके लिए हम आ गए। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस के बारे में बताया था और स्लोप ऑफ द कर्व dy/dx के बारे में बताया था, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज बताए थे। अभी हम यहाँ पर थ्योरम्स करने जा रहे थे। 6 बेसिक थ्योरम्स जिन्हीं के ऊपर हमने सारा डिफरेंशिएशन का काम करना है। तो बच्चों देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं कांस्टेंट की। नंबर 1 क्या? कांस्टेंट। इफ c इज अ कांस्टेंट। अभी देखिए, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो d/dx ऑफ दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कहेंगे कौन सा कांस्टेंट? c इज एनी नंबर, एनी वैल्यू 3, 4, 5, 15/2 व्हाटएवर इट इज। इन सभी कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन विल बी 0। एंड द सेकेंड वन इज, suppose y is a function cu, is a function cu, c is a constant। वो तो पहले ही बात हमने बता दी, c जहां भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कांस्टेंट है। and u is the function of x। ये जो बात लिखी इतना परेशानी की नहीं है। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, सपोज u कुछ रहा होगा x² + 2x, सपोज। तो वो इतना सब कुछ ना लिख के मैं आपको इन जनरल यहाँ पर यू करके दिखला रहा हूँ ताकि आपको समझ में बात आए। अभी तो क्वेश्चन करेंगे, सामने बात आ जाएगी। तो बच्चों इसके लिए देखिए क्या होगा, dy/dx कांस्टेंट इनटू में लगा होगा, वो पहले लिख दिया जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u। ओके, तो जो भी हो रहा होगा फंक्शन का, उसके साथ में इनटू में कांस्टेंट। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझाएंगे। थर्ड वन देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफरेंट देखिए, y इज अ फंक्शन ऑफ x पावर n। पावर n पे ध्यान दीजिए, पावर n लगा हुआ है इस तरह से कुछ। y = x पावर 7। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, dy/dx = n को इधर पहले ले आएंगे, x पावर n-1। सिमिलरली हियर dy/dx = 7x पावर 6। एक कम कर दिया ना, 7-1, दैट इज x पावर 6। बहुत सिंपल, एक कम कर देना। लेकिन ध्यान रहे, रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n के लिए डिफरेंशिएशन है। दिस इज थर्ड वन। फोर्थ वन में हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए एडिशन। सपोज एडिशन में बहुत सारे फंक्शंस हैं। y सपोज ±u ±v एंड ±w। तो इंडिविजुअल ये जितने भी फंक्शन हैं, इन सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, that dy/dx = डिफरेंशिएशन ऑफ दिस u प्लस माइनस। तो इसलिए कि अगर माइनस में है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v प्लस माइनस, या जो भी उसका साइन है, प्लस तो बीच में हमारे पास है लेकिन उनका साइन आ जाएगा यहाँ पर, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस माइनस w। मीन्स अलग अलग इन सब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर करके दिखलाएंगे आपको, आप समझ जाएंगे। तो देखिए बेटा, ये 4 बातें हमने आपको बताई। इसके बाद 2 हमारे पास और रूल लगते हैं, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। तो उसको भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल देखिए अपने फ्लो में ले आएंगे आप। कुछ दिनों में थोड़े से सवाल जरूर लगाइएगा। तो फिफ्थ वन इज द प्रोडक्ट रूल। नाम से ही पता चल रहा है, सपोज
देयर इज अ फंक्शन u इंटू वी, दो यहाँ पर फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x कितना, एक को आप पहले रोक लेंगे, ध्यान दीजिए किसी भी एक को आप पहले रोकेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस सेकेंड वन प्लस, अभी सेकेंड को पहले रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट वन। कितना सिंपल, दो फंक्शन किसी को भी पहले रोक लीजिए, दूसरे को कर दीजिए प्लस, दूसरे को रोकिए पहले को कर दीजिए, ये प्रोडक्ट रूल में लग जाएगा। क्वेश्चन करा दूं पहले, अच्छा पहले बता ही लो, डिवीजन भी बता लेता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन कर दूंगा, या चलिए कर ही देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि भूल जाएंगे इसे। सो y इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 2 एंड x प्लस 1, लुक एट दिस, इनटू है, दो फंक्शन है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, मैंने जैसा कहा किसी एक को पहले रोकिए और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन प्लस, इसी सेकेंड वन को रोक लिया और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस 2। बहुत सिंपल, क्वेश्चन करने की जरूरत है, मैं इसे सॉल्व भी कर दूं पे, ये तो चलिए कर देता हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x इज 1। देखिए हमने आपको यही चीज बताई है, x पावर n के लिए क्या डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए इसी बेस पे चलेगा, n को नीचे पावर में 1 कम। तो यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर x होता तो x की पावर 1 ही तो है, 1 को नीचे लाए तो पावर में 1 कम, दैट इज 1 इंटू एक्स पावर 0, एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 इज 1। तो बहुत सिंपल सी बात है, पावर में 0 1 लिखते हैं उसको। तो कभी भी याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन जब होगा तो आपको डायरेक्ट उसे याद रखना कितना 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी बता चुके पहली थ्योरम से कितना 0, लिखना नहीं था लेकिन आपको शुरुआत है दिखला रहे इसलिए लिख दिया, ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 0। तो यहाँ पर देखिए 2 को नीचे लाए, x की पावर में 1 कम कर दिया, ठीक है, तो कितना डायरेक्ट लिख सकते थे इसको 2x प्लस, और कांस्टेंट के लिए फिर वही बात है 0 लिखते थोड़ी ना, डायरेक्ट इसको लिखते थे। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस दिस 2x को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और ये आपको कुल मिलाकर के दे देगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बेटा ये रिजल्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन आपने देख लिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, अब इसी के बाद कौन सा, डिवीजन रूल, बस इसको देख लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन एक लगा देते हैं। तो क्या डिवीजन रूल, ओके, तो डिवीजन में बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता, कोई खास बात नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ये याद रखना है, ध्यान दीजिए। डिवीजन में देखिए दो फंक्शन है, सपोज uv के ही दो फंक्शन हम ले लेते हैं, और सपोज फंक्शन u अपॉन v, y इज इक्वल टू कितना u अपॉन v। देखिए लेट द फंक्शन बी y इज इक्वल टू u अपॉन v। सो डिफरेंशिएटिंग, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर इसको रोका v को, और डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस, ध्यान दीजिए उसमें तो प्लस था, यहां पर ऐसी गलती मत कीजिएगा, माइनस है तो इसका मतलब न्यूमरेटर को ही पहले यहां पर रोका जाएगा और उसके बाद में फिर बाकी वैसे ही चलेगा, एक को रोका दूसरे को किया, दूसरे को रोका पहले वाले को किया, लेकिन यहां पर क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर को रोका, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को रोका, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ओके, एंड अपॉन में क्या, होल स्क्वायर ऑफ दिस डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों प्लीज इस पर बेस्ड अब हम आपको एक क्वेश्चन लगवा देते हैं, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन का था वैसे ही होगा, सेम बिल्कुल, यहाँ पर आप चाहें तो ले सकते हैं। क्या क्वेश्चन एक करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी ओवर डी एक्स।
ये रहा आपका डिनोमिनेटर, ये रहा न्यूमरेटर। इसको रोकिए, इसका कीजिए माइनस, इसको रोकिए और इसका कर दीजिए, और अपॉन में डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपके ये 6 थ्योरम्स थे बेटा, जिनको हमने यूज करना है। तो अगला हमारी बात क्या होगी, कुछ फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले किस पर बेस्ड होंगे, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर। देखिए तो बच्चों अब हम लोग आ गए फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम लोग सबसे पहले बता रहे हैं। इनमें भी 6 हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट पैनलिस्टिक हैं। सबसे पहले सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री लगाए। So d over dx of y is equal to d over dx of this sin x will become cos x. How simple. Sin x will become cos x. Similarly, suppose a function of this cos x. तो इसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बस ये याद रखें, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगी। साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स रिजल्ट, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बच्चों अलर्ट हो जाइए, मैं यहाँ पर एक चीज दिखला रहा हूं, क्या, माइनस साइन एक्स। ये माइनस का जब चक्कर हो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, माइनस साइन एक्स। और थर्ड वन है, देखिए सपोज फंक्शन है y इज इक्वल टू tan x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस tan x इज sec square x, okay, and the fourth one is suppose cot x, cot x, so differentiation of this cot x is minus cosec square x, minus cosec square x। 4 हो गए, देखिए अभी 2 और बचते हैं, that y is equal to sec x, y is equal to sec x, okay, so differentiation of this sec x is sec x into tan x, fifth one, and the last one is suppose function is cosec of x, so d over dx of this cosec x is minus cosec x into, अभी लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल की बात है, कहीं माइनस है कहीं पर प्लस है, एक तो इनको याद रखें फिर साइन याद रखें, तो हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सो बच्चों देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का, माइनस प्लस का, जिनकी स्टार्टिंग सी से है, लाइक कॉस, कॉट, कोसेक, इनके रिजल्ट माइनस में होंगे, इनके रिजल्ट माइनस में होंगे, बाकी तीनों प्लस होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। ये हमारे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे 6 हैं, इनको मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हमारे ये होते हैं 6, इनको मैंने आपको बताया। डिफरेंशिएशन यही लगेगा, एक क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग करके देख लेंगे, लेकिन छोटा सा एक हमारा लॉग का भी है, वो भी देख लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, तो बस उसके बाद एक क्वेश्चन और आज की बात खत्म करूंगा। देखिए सो y इज इक्वल टू लॉग एक्स सपोज, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। कितना सिंपल बच्चों, 1 अपॉन x ओनली, लॉग x, बेस e पर ही चल रहा है, नहीं लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम यहाँ पर ध्यान दें
तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल में आता है तो इसका यही रहेगा। कितना सिंपल बात है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही रहेगा। डी ओवर इसको लिख लीजिए पर नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, log x। So d over dx of log x is always 1 upon x, 1 upon x। ये है क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 upon x। बहुत सिंपल, e पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल एक और होता है, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर ई पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के केस में यही होगा, लेकिन एक यहाँ पर log ए बेस ई जरूर लग जाएगा। बस इतना जान लीजिए, आपको कहीं आ जाए तो इतना जानने की ज़रूरत है। वैसे इसका यूज़ यहाँ पर कहीं बहुत मुश्किल बात है फिजिक्स में, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा आ जाए ए रेज टू द पावर एक्स, मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत सी जगह पर बच्चों को ये लगता है कि एक और फार्मूला था हमारा कहाँ रह गया। तो ये ई पावर एक्स ई पावर एक्स, तो ए पावर एक्स ए पावर एक्स का मतलब है 3 रेज टू द पावर एक्स, कांस्टेंट है कोई भी तो वो यहाँ पर वही रहेगा, बट log ए बेस ई और हो जाएगा, ठीक। तो इनको देख करके अब बस एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं कि ये सारे हमारे जो फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, किस तरीके से लगते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम चाहे तो रहे हैं इसको यहाँ पर रब कर दें ताकि क्वेश्चन अच्छे से हो पाए और आपको यहाँ पर याद भी रखना चाहिए। तो चलिए याद रखिएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन के लिए सेक स्क्वायर एक्स, कॉट के लिए माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक के लिए सेक टेन, कॉस कोसेक के लिए कोसेक कॉट। तो हम लोग अभी इस पर बात करेंगे। आपके पास तो वीडियो है, उसको पॉज कीजिएगा, देखिएगा, बैक कीजिएगा, फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे आपको। तो हम यहाँ पर अभी क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपकी ये सारी बातें आ जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी तो आप लगाएंगे एक्सरसाइज में। तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है बेटा, देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस cosec x प्लस log ऑफ x प्लस, चलिए log x स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस e रेज टू द पावर x। सपोज इनके ये 2 भी कर लीजिए, चलिए ये यहाँ पर कुछ कर लीजिए -3, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, सबके साथ में लगाइए। देखिए कांस्टेंट पहले आ जाएगा थ्योरम से, याद कीजिए डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स -3 कांस्टेंट है पहले कोसेक एक्स प्लस, देखिए लॉग के फॉर्मूले में, लॉग की जो फॉर्मूला है उसमें अगर पावर में कुछ होता हो पहले आ जाता है। लॉग की अलग बात है, ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं, मैंने इसीलिए दे दिया कभी ऐसा हो तो 2 यहाँ पर पहले, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस e रेज टू द पावर x, ओके। तो बस कर दीजिए 2 cos x -3 cosec c से स्टार्ट है तो ये माइनस में देगा, प्लस कर दीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस, cosec इंटू कॉट, cosec x इंटू कॉट x इसका फॉर्मूला था। log x के लिए बताया था 1 अपॉन x, ये अपॉन में x होगा और e की पावर x तो यही रहेगा, e की पावर x तो ऐसा ही रहेगा। तो ये बच्चों डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अभी इसके बाद में एक हमारे पास में और भी क्वेश्चंस जो भी होंगे, अगर प्रोडक्ट रूल में भी आ जाता है, सपोज साइन इंटू टेन एक्स प्रोडक्ट रूल देखिए आ गया तो बस कोई नहीं, वही तरीका, साइन एक्स को रोक लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस tan x प्लस tan x को रोक लेंगे
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन एक्स। सिंपल, tan x का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा और बस ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व हो जाएगा जो भी। तो अब हम यहाँ पर आप लोगों को एक और छोटी सी बात बताने जा रहे हैं जिसको यहाँ पर चेन रूल कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, चेन रूल बताना है आपको, बस वो बात और हो जाए, वो ज़रूरी थी हमारे लिए। चेन रूल में बेटा क्या है, नाम में ही आपको लगा हुआ है। मान लीजिए कि जो फंक्शन है हमारा वो ऐसा नहीं है जैसा कि आपको फार्मूले बताए गए हैं, कुछ उसी में आपको कॉम्प्लिकेशन कर दिया गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। देखिए, उसी क्वेश्चन से हम आपको चेन रूल बताएंगे। और वैसे हम आपको बता दें, सपोज कीजिए अगर फंक्शन हमारा आपकी बात है ax प्लस बी, ये है फंक्शन, तो हम आपको कहना चाहेंगे बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन आपने इसका किया। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ इसको सपोज कीजिए आप ले सकते थे, प्लस में तो खैर हो ही जाएगा, ये सपोज होता हमारा दिस, ये हो जाता सपोज, पावर में 2 लग गया। अब आप देखिए, आपने होल स्क्वायर से तो खोल के बता देंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमने पढ़ा है पावर वाला, क्या पढ़ा है, एक्स पावर एन, यही तो पढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या मान लें, एक्स की तरह से मान लें, इसको टी मान लें सपोज थोड़ी देर के लिए टी। तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2 नीचे आ जाएगा, टी हो जाएगा। एक्स है तो एक्स ना कह के इसको टी माने पूरे को, ठीक है। इसी तरह से इसको पूरे को जब टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर आया, और वही सिंपल तरीका पावर में 1 कम हो गया, ठीक है, 1 कम हो गया, 2 से 1 हो गया। लेकिन भैया यहाँ पर चेन रूल का मतलब यही है कि ये x तो नहीं, x के जैसा मैंने माना है इसको। तो चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था और अपने फॉर्मूले की तरह से मैंने इसको बना करके सपोज किया, एज्यूम किया, तो इसको फिर से कर देंगे, इसको फिर से कर देंगे, ax प्लस बी को डिफरेंशिएट। चलिए, तब नहीं समझ में आ रहा तो और एक ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। एंगल में स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ये बात अलग होती है। साइन स्क्वायर एक्स होता तो इसका मतलब होता साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर एंगल में स्क्वायर है, तो हमने तो साइन एक्स का पढ़ा हुआ है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता। अब इसमें किसके लिए परेशानी आ रही, किसको सपोज किया जाए एक्स की तरह, इसको पोर्शन को। यानी अगर ये पोर्शन एक्स होता तो साइन एक्स का क्या हो जाता, कॉस एक्स। तो एक्स नहीं है तो क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कॉस जो है इसको, जिसको एक्स माना है, साइन एक्स का सिंपल वाला लगाया क्या, कॉस एक्स। लेकिन ये एक्स तो नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया जाए, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर। ये हुआ तो एक्स स्क्वायर का कितना, 2x हो जाएगा। भैया ये एंगल में नहीं है, इसके साथ में इंटू लगाना, ब्रैकेट में लगाना, या उसको पहले रखना, 2x cos एक्स स्क्वायर, ओके। और अगर इसका ही कर रहे होते डिफरेंशिएशन, सपोज कीजिए इसका कर रहे होते डी ओवर डी एक्स, तो इसमें किस चीज को एज्यूम करते, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हम इसको यहाँ पर t की तरह सपोज कर सकते हैं। ये पोर्शन पूरा भूल जाइए, समथिंग स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, बोलिए, 2x हो जाता है, 2x, 2 आप नीचे आता है कम, और x की तरह किसको एज्यूम कर रहे हैं, साइन x को। लेकिन जिसको एज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बच्चों ये चेन रूल में लगेगा, इस पे और भी क्वेश्चंस लगाइएगा और तब आप लोग इस पे बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आगे हम आप लोगों को
इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस का और एक छोटा सा वीडियो देंगे, क्योंकि एक में बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने तमाम से क्वेश्चंस बताए, एक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि हम आपको मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन कराएंगे। उस समय क्यों नहीं कराया था? क्योंकि वहाँ पर ही हमने थ्योरम्स नहीं बताए थे, तो हम कैसे कराते। तो अभी हमने थ्योरम्स आपको बता दिए, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने मैक्सिमा मिनिमा पर क्वेश्चन कराएंगे। कुछ एक और स्पेशल क्वेश्चंस कराएंगे जिनका यूज़ हम फिजिक्स में शुरुआत के ही चैप्टर्स में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको एक कंप्लीट पूरा डिफ्रेंसिएशन के बारे में नॉलेज हो जाए। इतना बताना ज़रूरी था, फिज़िक्स के लिए बहुत ज़रूरी था। होता क्या है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं बात, और आगे जब ये डेरिवेशंस में आता है वहाँ पर रुक जाते हैं, टाइम किल होता है, थ्रू आउट द ईयर परेशान रहते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ये तरीका निकाला कि शुरू में पहले डिफ्रेंसिएशन बता दिया, अब हम आपको उस पर क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट देंगे, उनको लगाइएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, और वही एक काम वीडियो के नीचे आता है, बहुत जल्दी में आप लोग वहीं से देख के बंद कर देते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिंग द बेल ज़रूर कीजिएगा। इससे हम आप और जुड़ेंगे और आपकी तरह तरह की क्वेरीज बताते रहेंगे। हमसे पूछिए अपनी प्रॉब्लम्स, बताइए कि सर मुझे इस पे वीडियो दीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो पहले ही दे दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।